हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। आप सभी का ओकुल में बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं आपका मेंटर सुविन तिवारी हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, और इसके साथ ही हम लोग एम गवर्नेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मोबाइल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का ये हमारा सेकेंड लास्ट वीडियो है। अगर आपने हम लोग के कोई भी पुराना वाला टॉपिक नहीं देखा हुआ है तो ये वाला टॉपिक देखने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग से देखिएगा। हम लोग का जो टारगेट रहता है कि जो भी कोर्स से स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड देन गोज अप टू द लास्ट जो हमारा टॉपिक हो उसके बारे में हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हुए हैं, जो पहला चैप्टर था हमारा गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस को, उसको भी जाके आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से स्टार्ट से भी देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने गवर्नमेंट टू बिजनेस इनिशिएटिव्स देखा हुआ था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में भी वीडियोस पड़ी हुई है सारा गवर्नेंस से रिलेटेड। और इसके अलावा हम लोग अगर आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट में भी जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। गवर्नेंस का मेरा पड़ा हुआ है, करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स वाले टॉपिक है उसको भी हम लोगों ने कवर कराया हुआ है। अगर आप लेना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, 250, 300, 400 में आपको मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा गवर्नेंस का जो है वो 350 ही जाएगा शुरुआत में। और मेरा इंटरनल सिक्योरिटी का भी पड़ा हुआ, अगर आपने वो परचेज नहीं किया है उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। इस समय 250 रुपए का है। एंड देन जब एक बार कोर्स प्रॉपर तरीके से पब्लिश हो जाता है तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं? एक तो देखिए, कर्नाटक में एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, दैट इज कॉल्ड द खजाने खजाने प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट में इसका मेन मकसद यही था कि जितने भी एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन ट्रेजरी कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट है कर्नाटक गवर्नमेंट का। ये प्रोजेक्ट से क्या हुआ था, जितने भी जो भी लाइक एंटायर ट्रेजरी जो कि रिलेटेड था, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटीज होती थी उनको कंप्यूटराइजेशन किया गया। एंड द सिस्टम हैज द एबिलिटी, और इसकी वजह से क्या हो गया है कि अब स्टेट जो राज्य सरकार है उसके पास एबिलिटी है कि वो ट्रैक कर सकते हैं हर एक एक्टिविटीज को, राइट फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ द स्टेट बजट टू द पॉइंट ऑफ रेंडरिंग अकाउंट टू द गवर्नमेंट। हर एक एक पॉइंट को वो मीन्स ट्रैक किया जा सकता है इस प्रोजेक्ट के द्वारा। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट इसलिए किया गया था कि जो भी सिस्टमैटिक डिफिशियंसीज देखने को मिलती थी मैनुअल ट्रेजरिंग सिस्टम में, उस चीज को एलिमिनेट किया जाए। मेन अगर हम लोग बात करें इस प्रोजेक्ट का क्या एस्पेक्ट है, कि इनको मेन ये था कि कुछ एरियाज हैं वहां पे हाईलाइटिंग करना था उस एरियाज को, जैसे कि एक प्रायर स्टडीज ऑफ डिफिशियंसीज ऑफ द सिस्टम वाज कंडक्टेड। एक स्टडीज कंडक्ट की गई थी कि क्या क्या डिफिशियंसीज आ रही हैं सिस्टम के अंतर्गत, और बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ ट्रेजरी सिस्टम ऑफ सम अदर स्टेट से, जैसे कि अगर बात करें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, इनको मतलब इन लोगों को कंसीडर किया गया था जब ये स्टडी कंडक्ट की गई थी। सेकंड ये है कि हम लोगों को एलिमिनेट करना है जितने भी रिडंडेंट प्रोसेस हैं या फिर सिस्टम, और री इंजीनियरिंग को सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए। इस चीज को भी मीन्स ध्यान में रखते हुए को किया गया था, इस प्रोजेक्ट को लेके आए हुए थे। एंड इस तरीके से प्रोसेस को अडॉप्ट करना है कि वो सूट कर सके कंप्यूटर्स की एप्लीकेशंस को। अ प्रोसेस मैनुअल वाज ब्रॉट आउट। स्टाफ फीडबैक भी लिया गया कि स्टाफ का क्या फीडबैक है इस चीज से, और मोटिवेट ऑफ स्टाफ वाज अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी। इनका मेन मकसद यही था कि हम लोगों को जो स्टाफ्स हैं उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना है, दैट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर देम। एक यूजर फ्रेंडलीनेस सॉफ्टवेयर की जरूरत है, सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है कि प्रोसेस में जो सिंप्लीफिकेशन वो हो जाए, और जितने भी लाइक ड्रग डेरी से रिलेटेड जो था उस चीज को रिड्यूस किया गया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो भी अगर बात करते हैं ट्रेजरी टीम का, ट्रेजरी टीम के द्वारा सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया, मतलब वो दे वर द वन हु वाज सुपरवाइजिंग देम, आई मीन सुपरवाइज दैट थिंग।
Software was tested in the representative treasury environment. फीडबैक वो जो भी फीडबैक आया हुआ था उस फीडबैक को यूटिलाइज किया गया कि सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने में। यहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई थी सॉफ्टवेयर रोल आउट करने से पहले। अब बात करें द सिस्टम इंक्लूड्स फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स हैं इस सिस्टम में, जैसे कि बजट कंट्रोल भी इसी के अंतर्गत रखा गया है, ऑनलाइन फ्रॉड ट्रांसफर्स एक्सेट्रा। ये जो प्रोजेक्ट है ये मैनेज करता है कि कम से कम जो एफर्ट से डिवोटेड, जो पहले जितना ज्यादा एफर्ट लगता था उस चीज को मिनिमाइज किया जाए, एंड रिकंसाइल द एंटिटीज ऑफ द इन द अकाउंट्स, एंड उसमें एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात की गई थी एक टाइमली बेसिस पे। Thus, it has contributed in the beginning efficiencies in the government. मेन मकसद ये है कि गवर्नमेंट के अंतर्गत जो गवर्नमेंट में एक इफिशियंसीज लाने की जरूरत थी, एंड एट द और वहां पे मेन मकसद और ये है कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको स्मूथली बनाया जाए और फास्ट बनाया जाए। एंड दिस प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बना हुआ था। क्या क्या लेसन्स हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट से सीखे हैं? पहला ये है कि इम्पोर्टेंट लेसन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सपीरियंस, क्या क्या एक्सपीरियंस से आया हुआ है इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इस टाइप्स के प्रोजेक्ट्स में। एक इम्पोर्टेंट लेसन भी हम लोग को सीखने को मिलता है कि यहाँ पे देयर इज नो नीड टू री इन्वेस्ट द व्हील इन एवरी ई गवर्नेंस। हम लोग को ये बोला गया है कि आप जितने भी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वहां पे दोबारा से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, क्लोज मॉनिटरिंग एंड कंटिन्यूएशन। एक देखिए फीडबैक भी बहुत ज्यादा जरूरत है, उस चीज को क्लोजली मॉनिटर भी किया जाए और कंटिन्यू मतलब बार पे बार फीडबैक भी लेते जाए कि ताकि ये एंश्योर किया जाए कि जितने भी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। थर्ड वन इज एक क्लोज कॉपरेशन भी बहुत ज्यादा जरूरत है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर के बीच में और इन हाउस डोमेन एक्सपर्ट्स, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में कॉपरेशन नहीं रहेगा तो जितने भी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैं वो सक्सेस नहीं होंगे एंड वो फेलियर बन जाएंगे। अगर कॉपरेशन ही नहीं है मतलब काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कॉपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है एंड दैट इज द क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। एम गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए एम गवर्नेंस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर ई गवर्नेंस। जो एम गवर्नेंस है वो ई गवर्नेंस का रिप्लेसमेंट नहीं है, रादर इट कॉम्प्लीमेंट द ई गवर्नमेंट। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि जो एम गवर्नेंस है ये मतलब ई गवर्नेंस को हटा के एम गवर्नेंस लेके आए हैं, मीन्स ये एक दूसरे से लिंक है। एम गवर्नेंस का मतलब यही है कि द यूज ऑफ मोबाइल या फिर कोई भी वायरलेस कि उसकी वजह से हम लोग अपना जो गवर्नेंस सर्विसेज है या इंफॉर्मेशन है उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं किसी भी समय कहीं पर भी। मोबाइल एप्लीकेशन आर ऑल्सो रिलाई ऑन, देखिए जो भी मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी इस चीज पे रिलाई करते हैं कि उन लोगों को जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बैक एंड ऑफिस है वो अच्छा है या नहीं है और उसका वर्क प्रोसेस कैसा है। अगर वर्क प्रोसेस स्मूथली नहीं रहेगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। क्योंकि देखिए अगर आप सब कुछ अगर मोबाइल पे डिपेंड हो चुके हैं बैकएंड, तो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो भी यूजर ये चाहता है हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के पास शेयर ना हो ताकि वो मिसयूज कर सके। तो यहाँ पे बैक ऑफिस का कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके पास ये भी पोटेंशियल है, it has a potential of using mobile phone as input device in certain areas। कुछ एरियाज में मोबाइल फोन एक इनपुट एक डिवाइस की तरह यूज किया जा सकता है जहां पे एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी बिकम्स इश्यूज फॉर सिंपल डेटा इनपुट ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस फॉर डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मेन मकसद यही है कि देखिए उस पर्सन का फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बात करता हूं, अगर उस एरिया में कोई भी एक एरिया जो पिछले वहां पे कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है और वो पर्सन ये चाहता है कि मेरा भी कुछ योगदान हो गवर्नमेंट मींस गवर्नेंस में,
ताकि जो गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है उसमें मैं भी अपना फीडबैक दे सकूं, मैं भी सजेशन दे सकता हूं। जो भी बिल्स आए हुए हैं, जो भी रूल्स निकाले गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा या अमेंडमेंट किए गए हैं, लेकिन उसके पास ये सारी सुविधाएं ना होने की वजह से, अगर उसके पास मोबाइल है तो मोबाइल की कनेक्ट मीन्स लास्ट माइल कनेक्टिविटी ना होने की वजह से तो प्रॉब्लम ये आ जाती है। लेकिन उसके बाद मोबाइल है तो मोबाइल के जरिए भी वो अपना योगदान दे सकता है इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कोई एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है एम गवर्नेंस। जो प्राइवेट सेक्टर है इसको इसने प्राइवेट सेक्टर ने पहले ही इस चीज को काफी ज्यादा यूज किया हुआ है, मोबाइल फोन फॉर डिलीवरिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग हुआ, मीडिया, एयरलाइंस, टेलीकॉम, एंटरटेनमेंट, न्यूज, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी एंड मूवी टिकट्स एक्सेट्रा। इन सब की चीजें अब मोबाइल पे ही अवेलेबल हो चुकी हैं। बैंकिंग मोबाइल से करने लगे हैं। अब आजकल बैंक कौन जाता है, पैसा ट्रांसफर करना है, पैसा लेना है, वहीं से बैंकिंग हो चुका है। मीडिया के जरिए सारी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। मीडिया ऑनलाइन एक मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसकी अब कौन न्यूज चैनल पे जाए, कौन अपनी बात न्यूज चैनल में रख के अपनी बात को रखे, वो सोशल मीडिया इस प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ एंड इंस्टाग्राम, हर जगह ये सारा चल चुका है, एयरलाइन टाइल हर एंड सो ऑन। एम गवर्नेंस के जो प्रोडक्टिविटी हुई है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई इन द पब्लिक सर्विस पर्सनल में, और इसकी वजह से एक गवर्नमेंट की जो इंफॉर्मेशन है डिलीवरी इंफॉर्मेशन इन सर्विस में जो डिलीवरी का था वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला हुआ है। पब्लिक इंटरेक्शन भी देखने को मिला है। लोअर कॉस्ट लीडिंग टू द हायर पार्टी। जो भी मेन मकसद ये है कि लोगों के पास पैसा न होने की वजह से इतना ज्यादा लोग अपना समय नहीं गाते थे, आजकल तो सब कुछ फ्री हो चुका है, तो उसकी वजह से लोगों का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा हो चुका है। वो इन मतलब यही है, सब यही चाहते हैं हम लोग फेमस हो एंड सो ऑन। रिसेंट थ्रस्ट टू एम गवर्नेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू, अभी आज के समय में हम लोग का USSD मीन्स है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा सर्विस के थ्रू इसको प्रोवाइड किया गया है एम गवर्नेंस का। ये एक जो USSD एक सेशन बेस्ड सर्विस है, अनलाइक SMS जो कि स्टोर हो जा सकता है, देन फॉरवर्ड सर्विसेज। इसको यूज किया जा सकता है यूजर्स के द्वारा, ताकि वो एक कमांड को सेंड कर सकता है टू एन एप्लीकेशन इन टेक्स्ट फॉर्म एज USSD act as a trigger for the applications. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है? मोबाइल सेवा इसी का ही पार्ट है, एम गवर्नेंस का। मोबाइल सेवा एम करता है कि हम लोगों को एक प्रोवाइड करे गवर्नमेंट सर्विस टू द पीपल थ्रू, मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सर्विस अवेलेबल हो पीपल सिटीजन्स को, पीपल को मोबाइल फोन्स के जरिए या फिर टैबलेट्स के जरिए। It has been developed as the core infrastructure for enabling the availability of public service through the mobile device. अब मेन मकसद यही है इनका कि जितने जो पब्लिक सर्विस जो है उस चीज को इनेबल किया जाए मोबाइल डिवाइस के थ्रू। इस तरीके से एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है। जो मोबाइल सेवा है दैट enables the integration of mobile platform with the common e-governance infrastructure consisting of the state data center, state wide area network, state and national service delivery gateways. ये इनेबल करता है गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हो ताकि वो इंटीग्रेट हो सकते हैं वेब और मोबाइल बेस्ड सर्विस में सीमलेसली, और एनहेंस करेगा कि उस चीज को एक्सेस भी किया जा सके to electronic service tremendously, leveraging the very high penetration of mobile phone, especially in the rural areas. मेन मकसद ये है कि रूरल एरियाज में जो मोबाइल फोन से उसमें हर जगह मीन्स अब वो तो इससे जो ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट, ई गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी चीज आता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते एंड सो ऑन। तो उसकी वजह से यही है कि अब इन्होंने मोबाइल फोन के जरिए वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस से अवेलेबल कर सकते हैं, उनको बाहर मीन्स से अलग अलग सिटीज में जाना नहीं होगा, कस्बे में नहीं जाना होगा एंड सो ऑन। मोबाइल सेवा एक मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर एम ऐप स्टोर, इसको डेवलप किया गया है DT के द्वारा
डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एज ए पार्ट ऑफ मोबाइल सेवा। और जो मोबाइल गवर्नेंस पोर्टल है और जो एम ऐप स्टोर, इसको एक्सेस किया जा सकता है, ये कोई वेबसाइट दिया गया है सो ऑन। जो एम ऐप स्टोर है इसको दैट करेंटली होस्ट ओवर 240 लाइव मोबाइल एप्लीकेशंस। जो लाइव एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड भी किया जा सकता है, इंस्टॉल किया जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन एनी मोबाइल फोन बाय एनी पर्सन। प्रोजेक्ट मोबाइल सेवा, इसने लाइक एक सेकंड प्राइज को जीता हुआ है द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन में पब्लिक सर्विस अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ प्रोमोटिंग। मेन मकसद यही है कि हम लोगों को प्रमोट करना है एक होल गवर्नमेंट की क्या अप्रोचेस है इन द इंफॉर्मेशन एज फॉर एशिया पैसिफिक। इस चीज में इसको प्राइज भी दिया गया है मोबाइल सेवा को, इस प्रोजेक्ट है। कुछ साल पहले केरल ने एक लॉन्च किया था डॉक्टर एसएमएस एंड एम हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये मोबाइल हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम है ताकि यहाँ पे एक जो मोबाइल फैसिलिटीज की जो अवेलेबल इन द लोकल एरिया, क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है मतलब जो रेसिडेंट हैं उनके लोकेलिटीज में, उस चीज से रिलेटेड एक डॉक्टर एसएमएस को लॉन्च किया गया था। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में। उसके बाद गोवा ने भी इसी टाइप का एक मॉडल को फॉलो किया हुआ है विद द मोबाइल गवर्नेंस इनिशिएटिव। और उसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे इश्यू किया जा रहा था अलर्ट फॉर रिसीप्ट ऑफ कोई भी अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड जो एप्लीकेशन या कंप्लेंट या फिर अपना स्टेटस को ट्रैक किया जा सके, उस चीज से रिलेटेड एक एसएमएस आता था, एक अलर्ट आ जाता था मोबाइल पे। फिर उसके बाद महाराष्ट्र ने भी इसी टाइप का इनिशिएटिव्स लिया गया था। It adopted in a similar traffic management system through mobile alert. It laudable initiatives launched by Greater Hyderabad Municipal Corporation सितंबर में। तक उसने ये इसमें जो हमारा जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, that tries to use the technology in the mobile phone based intelligence। मेन मतलब ये है कि जो भी गार्बेज मॉनिटरिंग सिस्टम्स को ट्रैक किया जा सके, इस टाइप का एक मोबाइल फोन को बनाया गया था ताकि वो इनेबल कर सकते हैं सैनिटरी सुपरवाइजर टू रिपोर्ट क्या स्टेटस है उस एरियाज में क्लीनिंग ऑफ गार्बेज बिन थ्रू देयर जीपीएस एनेबल्ड मोबाइल फोन। तो काफी अच्छा चीज था, आप अपने एग्जाम में ये सारे एग्जाम्पल डाल सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड रिपोर्ट एज वेल एज दोज ऑफ इंडिविजुअल बिन कैन बी जनरेटेड विद द सिस्टम। रिपोर्ट भी जनरेट हो जाती थी और जो इंडिविजुअल विन है उस चीज को भी जनरेट किया जाता था इस सिस्टम्स के द्वारा। तो काफी छोटा सा टॉपिक था। अगेन, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, अगर आपको 300 350 भी ज्यादा लगते हैं प्राइस, तो या फिर 250 ज्यादा लगते हैं, तो आप इस कोड का यूज करके SWIFT 25 का यूज करके 25% का डिस्काउंट ले सकते हैं। इस कोर्स का जो परचेज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा, वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ अदर प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ना चाहते हैं, हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे कि फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, इंस्टाग्राम या फिर ईमेल, इन सारी की लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। So that's all for today. In the next class we'll be learning and इसी का ई गवर्नेंस का आखिरी टॉपिक है, जहाँ पे हम लोग इश्यूज क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ई गवर्नेंस में और उसके रिलेटेड रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, which is going to be equally important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you won't miss any update of our upcoming videos. अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है हमारे कंटेंट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा टू ऑल योर डाउट एंड क्वेरीज विद इन 24 आवर्स। अगर आप अपने फीडबैक भी शेयर करना चाहते हैं तो अपने फीडबैक भी शेयर जरूर कर सकते हैं हमारे साथ, सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन इट इफ रिक्वायर्ड। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में, ताकि उन लोगों को भी हमारे इस एफर्ट्स से
बेनिफिट मिल सके। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक्स to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with Okul. Have a nice day. Thank you very much.